देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड is approximately 5.5 million. If the average body contains 5 liters of blood, what is the total number of red cells in body? ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या कर देना है, जो स्टेटमेंट्स गिवन होता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो 1 मिलीमीटर क्यूब में मुझे क्या दिया गया है, 5.5 मिलियन ब्लड सेल्स हैं मेरी। ठीक है, कितनी है, इतनी ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, इसके बाद इसको देखो, इतना मैं इसको 10⁻⁶ कर सकती हूँ। मिलियन को रिमूव करूँगी, 10⁻⁶ मिलियन कर दूँगी, तो ये 6 मिलियन बोली है या 10⁻⁶ कर दिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये रहा। आपसे 5 लीटर ब्लड में पूछा है। ठीक है, तो 1 लीटर गिवन है। 1 लीटर में कितना होता है, 1 × 10⁻⁶ मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे इसको, देखो, तो 5 लीटर को कन्वर्ट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁶ मिलीमीटर क्यूब। और हमें इसी में पूछा है, एक में दिया है, 5 में पूछा है, तो आप क्या कर देंगे, 1 मिलीमीटर क्यूब में 5.5 × 10⁻⁶ ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, कितनी ब्लड सेल्स हैं, इतनी। और आपसे 5 × 10⁻⁶ मिलीमीटर क्यूब, जो हमारे कितने के बराबर है, 5 लीटर के बराबर। तो आप इसमें क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दी। मैं 10⁻⁶ को पीछे कर दे रही हूँ, जिससे हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि बेस सेम है, तो मुझे मल्टीप्लाई करने में क्या है, आसानी है। ऐड करना है मुझे, जस्ट क्या है, मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी। तो आप 5.5 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27.5। बेस सिमिलर है, 10 है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, देन आप इसको क्या कर रहे हैं, बड़े नंबर को छोटा कर रहे हैं, तो एक पावर आप इधर ले जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 2.75 × 10 × 10⁻12, ये पावर 1 ही है। ठीक है, तो 2.75 इंटू बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 12 में 1 ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 10⁻13। तो आपका आंसर कितना आया, 2.75 × 10⁻13 ब्लड सेल्स। ठीक है, और यही मुझसे पूछा था कि 5 लीटर में कितनी ब्लड सेल्स हैं, 2.75 × 10⁻13 ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मार्स एक प्लैनेट है, उसका मास दिया है। ठीक है, और आपको सन का मास दिया है, तो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे टोटल मास पूछा है। तो आप स्टेटमेंट्स पहले जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मास ऑफ मार्स कितना दिया है, 6.42 × 10⁻29 kg। ठीक है, और मास ऑफ सन, ये रहा, सन का मास कितना है, 1.99 × 10⁻30 kg। ठीक है, आपको क्या बताना है, टोटल मास। ठीक है, और जब आपको टोटल मास बताना होता है तो आप देखो क्या करोगे, टोटल का मतलब, तो टोटल मास इक्वल टू आपको मास ऑफ मार्स प्लस मास ऑफ, किसका मास करना है, सन का। तो गिवन है भाई, मार्स का कितना हो गया, 6.42 × 10⁻29 kg प्लस 1.99 × 10⁻30 kg। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान देना, जब ये पावर 29 है, ठीक है, तो हम इन नंबर्स को ऐसे ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने उठाया इन नंबरों को और ऐड कर दिया, आपको इसको भी पावर सेम करनी पड़ेगी। अगर ये 29 है, चाहो तो आप इसको भी 29 बना दिए। देखो 6.42 10⁻29 प्लस 1.99 ×
मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो ये मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। 30 को 29 और 1 में ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया मैंने? 30 को, क्योंकि जब मैं इसको ऐड करूँगी तो 30 ही आएगा, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब देखो 6.42 10⁻29 प्लस, अब देखो 29 मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये रहा पावर। उस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा ये रहा। ठीक है, आ गया। अब ये भी पावर सेम है, ये भी पावर सेम है, तो मैं इन दोनों को क्या करूँगी, इसमें से कॉमन ले लूँगी। 10⁻29 जब मैं यहाँ से कॉमन लेके इसको बाहर कर देती हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐड करिए। इन नंबर्स को जब आप ऐड कर देंगे, ठीक है, तो जब आप ऐड करके देखिए कितना आंसर आएगा। ये रहा, यहाँ ऐड कर लेते हैं 19.9 और 6.42, ये रहा, तो ये आ गया 2 13 1 कैरी ओवर 9 6 15 और ये आ गया 6 देन 2 आ गया, तो ये आपका आया 26.32। तो 10⁻29 इंटू 26.32, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देती हूँ, ठीक है, इंटू 10⁻29, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 26 हो गया पॉइंट इधर। और जब मैं डेसिमल को इधर ला रही हूँ, ठीक है, जब डेसिमल को इधर रिमूव कर रही हूँ तो मैं इसका मतलब क्या कर रही हूँ, उसको 10 से क्या कर रही हूँ। आप डेसिमल को क्या करेंगे, देखो डेसिमल को आप कहाँ ला रहे हो, आप इस बड़े नंबर को छोटा कर रहे हो तो पावर पॉजिटिव आएगी। 2.632 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 टू की पावर 29। पावर सेम हो जाती हैं, जब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, 29 में 1 ऐड कर दो, 2.632 इंटू 10⁻30, ठीक है। तो आपका टोटल मास कितना आ गया, ये रहा। तो आपका आंसर कितना आ गया इसका, जो आपका आंसर था ये रहा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर कोई स्टार है, ठीक है। क्या कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, अ पर्टिकुलर स्टार इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस यानी गिवन है, तो मैं क्या करूँगी, जो जो स्टेटमेंट्स गिवन है उसको मैं लिख लेती हूँ। तो गिवन क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 8.1 इंटू 10⁻13 किलोमीटर, कहाँ से, अर्थ से दी है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट लाइट ट्रेवल्स, तो लाइट जो ट्रैवल कर रही है यानी स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी दी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा है, फाइंड हाउ लॉन्ग, टाइम आपसे पूछा है, हाउ लॉन्ग लाइट टेक्स फ्रॉम द स्टार टू रीच द अर्थ। तो आपसे टाइम जब पूछ रहे हैं तो ये देखो, आपको स्पीड का फार्मूला ये होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ये रहा अपॉन स्पीड। आप इसको स्पीड कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, या स्पीड मीटर पर सेकंड में दी है, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दूँगी। 8.1 इंटू 10⁻³ और 1 किलोमीटर में कितना होता है, आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 8.1 इंटू 10⁻16 मीटर, ये 13 में 3 ऐड हो जाएगा। तो मेरी डिस्टेंस कितनी है, देखो अब इसको जो जो चीज़ दी गई है उसको मैं लिख देती हूँ, 8.1 इंटू 10⁻16 अपॉन, ठीक है, कितना है 3 इंटू 10⁻8। आप
क्या करेंगे 8.1/3, ठीक है, इनटू 10। जब बेस सेम है और पावर डिवीजन चल रहा है तो पावर क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो इसको आप डिवाइड कर दिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा, ठीक है। तो 2.7, ठीक है, इनटू 10⁻⁻16 - 8 कितना आया 8। और आपका टाइम कितने में पूछा गया है, सेकंड में है, मीटर पर सेकंड, तो यहाँ आ गया सेकंड। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपसे पूछा था कि कितने समय में लाइट जो है वहाँ तक पहुँच जाएगी। डिस्टेंस दी गई थी, स्पीड दी है, टाइम आपसे निकालना था। तो स्पीड के फार्मूले में आप ऐसे पुट कर दिए, जो जो चीज़ें पूछी हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसको निकाल दिए। ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।